लव टू टुडेज टॉपिक, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है राइट नाउ, करंट सिचुएशन जो कुछ भी है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है, जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, ठीक है, तो वो इंसान क्या सोच रहा है इस सब सिचुएशन या कनेक्शन को लेकर या आपको लेकर। लेट्स सी उस इंसान के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है। करंट एनर्जी जो कुछ भी आपकी रिलेशनशिप की चल रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस टू कांटेक्ट है। सो लेट्स सी, कोई भी देख सकता है, ठीक है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं मेडिटेट करें आप जिस इंसान के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, मैं शफल कर रहे हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें। उस इंसान के मन में राइट नाउ इस वक्त क्या चल रहा है, उसका फोकस, उसका माइंडसेट क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। एग्जैक्टली व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो पर्सन आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। लास्ट शफल। हाँ, फूल। ओवर थिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा ये इंसान, कोल्ड है अभी राइट नाउ। अभी करंट एनर्जी इस इंसान की कोल्ड हो सकती है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, बहुत ब्लंट कुछ कोल्ड वाइब आ रही है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ एक पॉज सिचुएशन हो सकती है या बहुत कोल्ड एनर्जी या आइस, ठीक है, मतलब कि एक आइस ब्रेक होनी ज़रूरी है इस इंसान की तरफ से, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एडमायर करता है, पसंद करता है इस इंसान के माइंड में आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह हैं, ग्राउंडेड पर्सनालिटी की तरह हैं, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन एक्शंस नहीं हैं, जैसे कि जानता है कि आपकी वैल्यू क्या है, जानता है क्या आप ये आपको चाहता है, लेकिन हाइप्रिसिस की एनर्जी है आपको लेकर, एग्जैक्ट फीलिंग्स या एग्जैक्ट थॉट इस वक्त मतलब कि अपनी लाइफ में और चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा है, तो साइलेंट है इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना करंट टाइम फ्रेम पे आपके हवाले से, तो एक बिल्कुल नॉन एक्सप्रेसिव सा पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। इस वक्त कोल्ड हुआ हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग चल रही हो सकती है, आपके कनेक्शन में एक विड्रॉवल चल रहा हो सकता है, ये इंसान विड्रॉ हुआ है, ये इंसान अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे, लेकिन विश कर रहा है इस कनेक्शन को, लेकिन अप्रोच की कमी है, एक्शंस की कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट एनर्जी आपके पर्सन की माइंडसेट की इस वक्त कोल्ड है, ठीक है। अपने आप को समझने की है या अपने माइंडसेट को समझने की है, या व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, क्या करना है, ये कनेक्शन में अब क्या करना चाहिए, ठीक है, वो वाला थॉट है। लेट्स सी, यहाँ पे है फूल की एनर्जी आई है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। थोड़ा सा सीरियस प्रैक्टिकल पर्सन, या तो हो सकता है एक्सपीरियंस होल्डर, एम्पर, डेफिनेटली स्ट्रबन, सीरियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ठीक है, इस इंसान के। थोड़ा सा कंट्रोलिंग पर्सन, कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में है, स्ट्रबन कह सकते हैं, कंट्रोलिंग, एक एग्जैक्टली कहें तो कंट्रोलिंग इंसान, ठीक है। साइलेंट है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, एक्शन लेने से पहले, रिस्क टेकिंग करने से पहले चीज़ों को समझ रहा है, ठीक है। क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहता है, क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, क्लैरिटी के साथ एक जंप करना चाहता है सिचुएशन में। ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस इंसान के लिए, ठीक है। और काफ़ी हद तक इसको वो क्लैरिटी मिल भी चुकी है, ठीक है। पास में जितनी कन्फ्यूजन थी, पास में जितनी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे या जितनी ब्लॉकेजेस रही हैं, वो रिवर्स हो रही है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस वाली ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है। एक्शन लेने का सोच रहा है, कैजुअल मैसेज टेक्स्ट करने का सोच रहा है, अगर नो कांटेक्ट है या लेस टू कांटेक्ट है। बहुत ओवर थिंक चल रही है, इसके थॉट्स, इसको पता है कि आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग कोई मूवमेंट लेने वाला है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आने वाला है। हाँ, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ कोई मूवमेंट, कोई जेस्चर या किसी भी तरीके का एक मैसेज, कोई टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान को लग रहा है कि हाँ, ठीक है, एक अपनी तरफ से कुछ शो करना, ठीक है, एक्शन लेना। What are they thinking about you right now? स्नेकी बिहेवियर है इस इंसान का, बार बार सोच रहा है, ठीक है, बार बार एक इम्पल्सिव वे में नहीं आना चाहता, बार बार सोच रहा है आपकी तरफ किसी तरीके का मूवमेंट, एक्शन लेने के लिए, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। स्नेकी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे
जस्टिस लेकर आना चाहता है, जस्टिस बहुत स्ट्रांगली कनेक्शन में जस्टिस नहीं है और ये कनेक्शन स्ट्रक है जस्टिस की वजह से, इक्वलिटी की कमी है इस कनेक्शन में। ऐसा हो सकता है यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से एक स्ट्रकनेस और ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन में आई हुई हैं। बैलेंस कम्युनिकेशन, ठीक है, एक बैलेंस नहीं है ये कनेक्शन, इम्बैलेंस एनर्जी है इस कनेक्शन की। तभी थोड़ा सा इस इंसान के स्नीकी बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि इम्बैलेंस एनर्जी इस रिश्ते की, इम्बैलेंस सिचुएशन इस कनेक्शन की, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर? बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करने के बारे में बार बार सोच रहा है, ठीक है। अप्रोच करने के बारे में बार बार सोच रहा है, टाइम ले रहा है, क्या पता आपको कांटेक्ट कर लें, ठीक है। एक आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। स्ट्रेस आउट बर्डन सम एनर्जी, इस कनेक्शन में एक इन एंड आउट एनर्जी रही है इस इंसान की, इनडिसाइसिवनेस की वजह से रही है, इमेच्योरिटी की वजह से रही है, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से रही है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन इनडिसाइसिवनेस रही है, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। ये इंसान आपकी तरफ मूवमेंट या एक्शन ऐसे नहीं लेगा, मतलब कि यहाँ पर एक ओवर थिंकिंग चल रही है, डिसीजन मेकिंग टाइम, एक अवेकनिंग कॉलिंग यहाँ पर है। बहुत टाइम से इंसान चीज़ों को लेकर ओवर थिंक कर रहा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ऑप्शंस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। अब ये मल्टीपल चॉइसेस काम, कैरियर, फैमिली, आउटसाइड इंटरफेयर और किसी किसी केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्शंस मूवमेंट है, ओवर थिंकिंग चल रही है। ये कनेक्शन इंसान को कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट लगता है, बैलेंस लगता है, केयरिंग लगता है, एक मेंटल पीस क्रिएट करने वाला लगता है। बार बार आपको सोचता है, आपको इमोशनल देखता है। ये इंसान आपको इमोशनली क्लोज ऑफ देख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। साइलेंट देख रहा है, होल्डिंग बैक देख रहा है, जैसे कि आपने इमोशंस को अपने होल्ड बैक किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, या कनेक्ट नहीं कर रहे, या इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। इस इंसान को ये फील हो रहा है आप थोड़े से क्लोज ऑफ से हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन पे नहीं आ रहे, डिस्कस नहीं कर रहे चीज़ों को। आप जैसे पहले एक फायर इग्नाइट होती थी आपके अंदर, आप एक रैपिड फायर, एक मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत एक एक्शन लेते थे, कुछ भी होता था आपके माइंड में, आप बात करते थे। आप क्लोज ऑफ हैं इस इंसान की नज़र में, इमोशनली भी और वैसे भी, जैसे कि आप अपने हाइड कर रहे हैं इससे कुछ, इसके इंटेंशन इसको ये लग रहा है आप छुपा रहे हैं आप इमोशंस, आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आपने एक्सप्रेसिव होना लेस टू लेस कर दिया है। अब आप एक्शंस बिना सोचे समझे नहीं लेते। इस इंसान को ये चीज़, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको दूर बैठकर सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, तो अगर आपको बैलेंस नहीं लग रहा होता कनेक्शन, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, ना कि आप एक्शन लेने में कूद जाते हैं, ठीक है। आप सोचते नहीं, ठीक है, अगर ये इंसान ठीक है, और तो फिर आप भी बोलते हैं ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने में या कोई किसी भी तरीके का एक इम्बैलेंस बिहेवियर इस इंसान का दिखता है, तो आप पीछे हट जाते हैं, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स। पास में थोड़ी सी नर्वसनेस रही है, ठीक है, कन्फ्यूजन रही है इस इंसान की, एक्सेप्टेंस, इस इंसान नर्वस, कंफ्यूज, क्लोज्ड ऑफ रहा है ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर, स्टैग्नेंट एनर्जी रही है इस कनेक्शन में, ठीक है, स्टक रहा है ये रिलेशनशिप। ये 2 ऑफ कप्स ईजीली बैलेंस नहीं हुआ है, या आप लोग एक सेम पेज पे इजीली नहीं आए हैं, ठीक है। डेफिनेटली कन्फ्यूजन रही है, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी तरीके की स्ट्रकनेस, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है इस कनेक्शन को स्टक रखने के लिए, कोई भी XYZ कोई ना कोई रीज़न रहा है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस रहना, डिस्टेंस होना, डिफरेंट कास्ट और कल्चर का सोचना, या डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट एज ग्रुप का सोचना, कुछ भी जो भी आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं उनके बारे में पास्ट में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया गया है, ठीक है। मतलब कि ये थॉट बहुत ज़्यादा रहा है। ये इंसान जैसे कहते हैं ना, एक एनालाइज कर रहा है, क्या इस कनेक्शन में आ सकता है, क्या देखिए पास की चीज़ों में स्टक रह के देख लिया इंसान, कोई चीज़ रियलाइज़ हो गई है, उधर स्टक रहने से कुछ नहीं होगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी सिचुएशन में, ठीक है। और ये सोच रहे 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, क्या चीज़ यहाँ पर कंफ्यूज कर रही है, जैसे कि होता नहीं एक दूर बैठकर और सोचना। ये इंसान इमोशनली कनेक्ट या इमोशनली एक ड्रीम अबाउट यू, ठीक है, ड्रीम करता है। इंसान को पता है आप काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हैं इस कनेक्शन में, लव कनेक्शन, आप इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, मैरिज कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इस इंसान
को पता है आपकी फीलिंग्स प्योर हैं, लेकिन आप इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, आप डिफेंसिव हुए हैं, थोड़े से वुंडेड हैं, आप गार्ड्स अप करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ओपनली अप्रोच नहीं कर रहे इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को ना अलाउ कर रहे हैं। होल्डिंग बैक, इस कनेक्शन में चीज़ों को होल्ड बैक किया जा रहा है, ठीक है। पैशन को, एक्शंस को, मूवमेंट को होल्डिंग बैक एनर्जी इस इंसान की तरफ से खास तौर पे, ठीक है। इमोशंस को यहाँ पे इंसान होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इक्वलिटी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बैलेंस लाने के लिए ज़्यादा काम किया जा रहा है इस कनेक्शन में। स्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है उसके लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस नहीं है, दूरी नहीं है, डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये इमोशनली ओपन अप होने से घबरा रहा है। पहले ये इंसान सोच रहा है इसको करना क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे मैसेज दिख सकता है आपको, ठीक है। इम्बैलेंस है तो बैलेंस वाली एनर्जी आ सकती है, स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान की तो स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इन एंड आउट पैटर्न ऑफ करना पड़ेगा, इन एंड आउट एनर्जी को एंड करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एक दूसरे को आप लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को आप लोग यहाँ पर सोचना, यहाँ पर इस कनेक्शन में जस्टिस लेकर आना, इस कनेक्शन में इक्वलिटी लेकर आनी है, ठीक है। ये इंसान जानता है आप स्ट्रिक्टली यहाँ पर क्लैरिटी मांग रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, आप ज़्यादा ब्लंट और क्लियर होकर अपने थॉट्स रख रहे हैं, या आप अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये है कि ठीक है, हाँ थॉट हैं, इमोशंस हैं, लविंग है, केयरिंग है, लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आप इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आप खुद को कोल्ड कर रहे हैं। मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, मेंटली जैसे कि कन्फ्लिक्टेड रहना, कोई ना कोई बात दिल में आ जाना या थॉट में आ जाना, वो चीज़ आपको कन्फ्लिक्ट कर देती है या डाउट में डाल देती है, या इनडिसाइसिव या बहुत एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज बना देती है। आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग है, आप चाहते हैं क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ठीक है। इनफ टाइम है यहाँ पर इस इंसान की जो आप दे चुकी है। इंसान सामने से ये इंसान भी कोल्ड बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा ब्लंट बिहेव कर रहा है, थोड़ा सा एक कोल्ड एनर्जी, एक साइलेंट कह सकते हैं, एक आइस ब्रेक होनी ज़रूरी है आप दोनों के बीच, ठीक है। अब राइट नाउ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के माइंड में चल रही है। एक्शन लेने से पहले बहुत बार सोचेगा ये पर्सन, जो चीज़ ये इंसान कर सकता है वो चीज़ ये इंसान करना चाहेगा डेफिनेटली। यहाँ पे इस इंसान की ओपन अप या कन्वर्जेशन इस कनेक्शन का रुख बदल सकती है, ठीक है। चीज़ों को बदल सकती है, चीज़ों को चेंज कर सकती है, इसका ओपन अप होना। हेरोफिन की एनर्जी है, ग्राउंडेड है, स्टेबल है, मैरिज मटेरियल या एक कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जिसकी रूट्स मजबूत हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान थोड़ा सा ऐसा हो सकता है डिफरेंट या अपने कल्चर या रिलीजन की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे कैसे रिकन्साइलेशन, यहाँ पे कैसे चीज़ें आप लोग के बीच मैनेज होंगी। इंसान विश कर रहा है इस कनेक्शन को, लेकिन एक्शन यहाँ पर प्रैक्टिकली एक्शन मिसिंग है। एक्शन की बात आती है साइलेंट, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ठीक है, साइलेंट हुआ हुआ है। ये चाह रहा है चीज़ों को ये इंसान एक ईजी बनाना है, जिस चीज़ों में पॉसिबिलिटीज सर्च कर रहा है, सब पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है, ठीक है। लेकिन पास्ट इस कनेक्शन का स्टक, नर्वस, कंफ्यूज, ठीक है, इनडिसाइसिव रहा है, डेफिनेटली रहा है, कोल्ड रहा है, ब्लंट रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट्स वाला रहा है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे बहुत हद तक इस इंसान का माइंड क्लियर है। ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है अगर ये खुद एम्प्रर है तो, लेकिन इसको ये चीज़ पता है आप गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है। आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप मैस क्रिएट नहीं करना चाहते, आप आर्ग्यूमेंट या किसी भी तरीके की फाइट में नहीं आना चाहते। एग्जैक्टली वो इंसान भी एक सेम एनर्जी में है, इसको पता है क्लैरिटी लानी ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको अब एक इम्बैलेंस एनर्जी नहीं दिखा सकता। लेट्स सी देयर रोमांटिक फीलिंग्स या देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। पीस क्रिएट करना चाहता है, 6 ऑफ पेंटिकल बताता है। एम्परर, ये इंसान कोई प्लानिंग कर रहा है, दोबारा एक बॉटम ऑफ द डेक अपनी स्टबर्न एनर्जी कायम रखनी है, अपना कंट्रोल, अपना होल्ड कायम रखना है, ठीक है। अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें चलेंगी वो अच्छा लगेगा इस इंसान को, जितना आप इसके कंट्रोल में होकर चलेंगे आप इसके, जैसे कि यहाँ पे ये एक एम्परर एक प्लानिंग कर रहा है, कुछ इसके पास प्लान है यहाँ पर, ठीक है। ये चाह रहा है उस प्लान के मुताबिक चला जाए, इस एम्परर की चाहत ये है, ठीक है। इस पूरी पिक्चर में होल्ड बैक करके बैठा हुआ है ये एम्परर चीज़ों को, ठीक है। ये उतना ही बता रहा है जितना आपको पता होना चाहिए सिचुएशन में, करंट टाइम फ्रेम, ठीक है। ओके, देयर ट्रू फीलिंग्स
पीस क्रिएट करना चाह रहा है। एम्प्रेस, दोबारा एम्प्रेस की एनर्जी, इंसान आपको एक अपना एक एग्जैक्ट जिस तरीके का इसको पार्टनर चाहिए उस तरीके का दिखता है। काफ़ी इमोशनल, लविंग, केयरिंग, आपको लेकर एक अनकंडीशनल लव, आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है, आपको समझ पा रहा है, आपकी इमोशनल साइड अंडरस्टैंड कर रहा है, सच बोलूँ तो। लेकिन इस वक्त इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। शायद ये नो कांटेक्ट में या लेस टू कांटेक्ट में, इसलिए इसका फोकस इस वक्त एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने फाइनेंसिस को, अपनी जॉब, कैरियर, काम और कैरियर को स्टेबल करना, अपने बैंक बैलेंस अपना स्ट्रॉन्ग करना, कुछ ये सब कुछ चल रहा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ये बताता है एक स्टेबल होना, ग्राउंडेड होना, ठीक है। इसके लिए स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जानता है आप कोल्ड हैं या आप थोड़ा सा बहुत स्ट्रिक्टली क्वेश्चन कर रहे हैं या स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर चीज़ों को देखना चाहते हैं, इस इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा है। आइसोलेशन में थोड़ा सा ये इंसान और थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हुआ है, ठीक है। एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इस इंसान की, आइसोलेट हुआ हुआ है। एक लग सकता है इस इंसान को थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हैं या हर्ट हैं आप इस करंट सिचुएशन से, ठीक है। ये सोच रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है, दिस वे दैट वे, किस रास्ते इसको जाना चाहिए, क्या चीज़ इसके लिए एक सूटेबल रहेगी, किस तरीके से अप्रोच करना सूटेबल रहेगा। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में रहकर ये चीज़ सोच रहा है कैसे इस कनेक्शन में जस्टिस आ सकता है, ठीक है। ये इंसान की तैयारी इस कनेक्शन में इनडिसाइसिवनेस से बाहर आने की, ठीक है। साइलेंट है, नो लेस टू कॉन्टैक्ट है, बहुत चाहते कि चीज़ों को ये बताए या अप्रोच करे, ठीक है। मतलब कि ये इंसान थोड़ा सा एक कंट्रोलिंग फिगर टाइप पर्सन है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। एक थोड़ा सा कंट्रोल रखना इसको चीज़ों में पसंद है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं इसको, ठीक है। मेंटल पीस इसके पास, होल्डिंग बैक एनर्जी है, चीज़ों को होल्ड करा हुआ है इस इंसान ने। ये जानता है इसको जस्टिस देना चाहिए, लेकिन इसने इस वक्त चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। और आपको लगता है यहाँ पर कि एक डिसीजन मेकिंग इम्पॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस नहीं है आप लोग को, इस इंसान की तरफ से एटलीस्ट यहाँ पर एक सेम पेज वाली एनर्जी फील नहीं हो रही, क्लैरिटी। ये इंसान इस 2 ऑफ कप्स को लेकर क्लियर होना चाहता है, ठीक है। क्लियरली ये इंसान इस 2 ऑफ कप्स को लेकर क्या फील कर रहा है। इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन ये जो नर्वस और कन्फ्यूजन है ना, वो ये नहीं रही है, वो अब चीज़ों को फिक्स करने में लग रही है इस इंसान की एनर्जी। चीज़ों को कैसे फिक्स किया जाए, चीज़ों को कैसे एक बैलेंस शेप दी जाए, ठीक है। एक मतलब कि एक बैलेंस एनर्जी में लाया जाए। आप लोग एक सेम पेज पे कैसे आ सकते हैं। आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, ये इन एंड आउट एनर्जी अब ये इंसान नहीं चाहता, ठीक है। एक फेस ख़त्म हो गया है, एक इन एंड आउट एनर्जी का या लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी का या डिसअपॉइंटमेंट का। स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी बहुत वो है, बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, फैमिली बैलेंस, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंट, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा है। अब इस सोचने में आप देखेंगे जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, कभी पॉजिटिव होंगे, कभी नेगेटिव होंगे। तो ऐसे ही सामने वाले का भी हाल है, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी बहुत फियर क्रिएट कर लेता है, कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को इसको लगता है ये किंग है, ठीक है, चीज़ों को सेव कर लेगा, ठीक है। इसको जो है ना अपने इस फियर पे, इस मेंटल इल्यूजन पे, इस नेगेटिव थाट पे इसको एक सक्सेस हासिल करनी है। इस इंसान को एग्जैक्टली करना क्या है, इसको एक ओवर थिंकिंग पे एक सक्सेस हासिल करनी है। इसको अपने सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करना है कि जो एक्शन ले रहा है वो ठीक रहेंगे फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करना है, एक सक्सेस को लीड करना है। ये कंट्रोल तो करना चाहता है लेकिन सक्सेस को लीड नहीं कर पा रहा राइट नाउ ये इंसान, ठीक है। इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हुई है। लेट्स सी, इसको नेगेटिव थॉट से निकलना पड़ेगा। अगर हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं हम अपनी लाइफ में उतने रास्तों को आसान करते हैं, हम उतनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं। हम जितना नेगेटिव सोचते हैं हम उतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपकी जितनी भी सोच है वो आपकी एक रिफ्लेक्शन की तरह है, वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करती है, वो आपके आने वाले टाइम को, आने वाली चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे टफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है, सरेंडर टू डिवाइन। आपने पास्ट में सरेंडर करा चीज़ों को, डिवाइन को, बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि बहुत अच्छा किया, ये चीज़ बनती है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। एक मुश्किल चीज़, एक टफ टाइम, एक टफ फेज एंड हो चुका है, और अगर आपने अभी भी अपने हाथ में चीज़ें रखी हुई हैं तो उसको सरेंडर कर दें डिवाइन को, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यूनिवर्स कह रहे हैं टाइम हीलिंग का है। न्यू स्टार्ट कमिंग स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये टाइम हीलिंग का है। जितना एक मेडिटेशन और कॉन्टम्पलेट का है, जितना यहाँ पर एक स्ट्रेस, ग्रजेस, नेगेटिविटी, पास्ट बैगेज, पास्ट ब्लॉकेजेस या बैक स्टेपिंग या कोई पास्ट आपने चीज़ें होल्ड करे हुए, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, नेगेटिव थाट्स हैं, फियर से अपने
वर्क करें अपने थॉट्स पे, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट थोड़ी रिक्वायर्ड रहेगी, कुछ पास्ट के साथ कुछ प्रेजेंट के साथ आपको लेकर चलना पड़ेगा। लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है कम्प्लीटली, ठीक है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप और आपके लव वन सेफ हैं इस वक्त सिचुएशन में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पावरफुल चेंज, ठीक है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पाइसेस स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, कैंसरियन, सैजिटेरियस, ठीक है, और लिब्रा। अब विन विन आउटकम इस फोरकास्ट, ठीक है। यहाँ पे विन विन आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको सरेंडर करना है, आपको एक्शन ऐसा लेना है, सरेंडर करना है। आपको यहाँ पर एफर्ट नहीं करना है, सरेंडर करना है। इमोशंस आर रनिंग है, जितने भी आपके अंदर नेगेटिव गिल्ट और ग्रजेस वाले इमोशंस है उसको रिलीज़ कर दें, उन नेगेटिविटीज़ को निकाल दें। एक हीलिंग टाइम है, जितना आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालेंगे उतना अच्छा रहेगा। वॉक करें ग्रास पे मॉर्निंग टाइम, या तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं, ठीक है। अपने लिए कुछ करें जो आपको अच्छा करे, जो आपको अच्छा फ्रेश फील कराए, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। इस रीडिंग को पढ़ती रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।